पापी पेट का सवाल है। इस घर को देखिए, आगे की जानकारी हम आपको देंगे। एक बार हम और कहेंगे कि तस्वीर में घर दिखाइए जिस घर को पक्के के मकान में तब्दील करना चाहते थे जयलाल महतो, और यही वो घर है जिस घर के बनाने के लिए और परिवार के पालन पोषण करने के लिए परिवार का एकमात्र वही देखभाल करते थे, और आज उनकी देहांत हो गई है। उस डैम के जो किनारा था उसे दबने में उनकी मृत्यु हो गई है। हालांकि लगता है हम आपको अपडेट देते रहेंगे, आगे लोगों से हम जानकारी लेंगे कि जो कंपनी है वो कंपनी क्या मदद करती है। हालांकि उस कंपनी के नाम है वासुदेव इंजीनियर टेक्निकल, लेकिन उसी कंपनी में वो बिल्डिंग का काम करते थे। लेकिन ऐसी दिल दहलाने वाली घटना वहाँ पर हो गई जो आप सुनेंगे तो आपकी रोंगटे खड़े हो जाएगी। लेकिन इस परिवार से हम मिलेंगे और पूरी घटना की जानकारी लेंगे और पूरी घटना के बारे में हम आपको बताएंगे। एक चीज़ आपको स्पष्ट बता दें कि यह बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल प्रखंड के रहने वाले थे जयलाल महतो, और यह नीलोर जिले के संगमपुर में गए थे कमाने के लिए, जहां पे डैम बन रहा था एक नदी में, और उसी नदी में दिल दहलाने वाली घटना हो गई। इस घटना के बारे में इस परिवार के लोगों से हम मिलने का प्रयास करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मांग का सिंदूर उजड़ जाता है तो किसी का लाल इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। उस माँ से पूछिए जिसका लाल छोड़ कर चल गए इस दुनिया से, उस पत्नी से पूछिए जिसके पति इस दुनिया से अलविदा कह के चल गए हों। क्योंकि वो चाहते थे कि अपने परिवार का जीविका चलाए, पालन पोषण करें, और परिवार को पालन पोषण करने के लिए वो गए थे। लेकिन उनके 2 बच्चियाँ हैं और पत्नी है, उनसे जानते हैं आखिर मामला क्या। अच्छा, कितने बच्चे हैं अच्छा, परिवार के एकमात्र वही पालन करता थे, वही कमाते थे आप लोग? इनकी पत्नी है और रो रो कर इनका बुरा हाल है। जब समझ लीजिए किसी की पति का जब मृत्यु हो जाए तो पत्नी का हाल निश्चित है कि बुरा हो ही जाएगा। लेकिन उनकी माँ है, उनकी माँ से हम बात करेंगे। अच्छा बताइए, आप जयलाल जी की माँ, क्या घटना के बारे में क्या जानकारी आपको मिली? घटना के बाद में 4 बजे तक बाबू के घटना भई, तब बाबू के अस्पताल में ले गए तो हम पूछे बाबू से भेंट करा दो, तो कहलो जब बाबू हॉस्पिटल में पड़े, तो हॉस्पिटल में पड़े बाबू से तक पूछ करो, तो हमारे बाबू कहता रह जाए आज होते के लगवा कहता जाए ऐसी में बड़ा होता था। अगर इस परिवार का हाल जानेंगे तो आपकी भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जिस परिवार का, जिस माँ का पुत्र का मृत्यु हो जाए, वो कमाने का पीरियड में उस परिवार का, पूरा परिवार का बोझ उठाता हो और उस परिवार के हालात ऐसा हो, तब मिला सकते हैं कि क्या परिवार का हालात है। यही लोग बाबू है ना, इधर आ दो बाबू। देखिए, जितनी छोटी सी उम्र में बाप के सर से साया उठ जाए उस परिवार पे क्या बीता होगा। बाबू, जयलाल जी आपके पिताजी थे? हाँ। मर गए हैं? देखिए, परिवार में उनके 2 बच्चे हैं और इस बच्चे का हालात देखिए, समझिए उस परिवार पे क्या बीता होगा। हालांकि इसके लिए जिम्मेवार कौन है? अगर कंपनी में इतनी भारी वजनदार अगर कोई डैम बनाने वाला कोई किनारा था, अगर उठाया जाता था, यह सूचना मिल रही है कि किनारा का जो रस्सी था, जो कड़ी था, वो कड़ी टूट गई और उसी दौरान वो कड़ी से जो डैम था, किनारा था, उससे चप के उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इस परिवार का हालात समझिए साहब, इतना ही कहेंगे, बिहार में रोजगार कमी है, और रोजगार कमी है तो कहीं ना कहीं कोई अपने परिवार के पालन करने के लिए जाएंगे ही। जब जाएंगे तो इस तरह के परिवार में जब दुर्घटना होगी तो उसके लिए उनको मुआवजा मिलना चाहिए। मेरे साथ जयलाल महतो के पिताजी वीरेंद्र महतो जी हैं, लेकिन इनके पुत्र के एक डैम का जो किनारा होता है उसे दबने से मृत्यु हो गई है। हालांकि आपको जानकारी कैसे मिली है, इसके बारे में बताइए। कोई फोन कर कहा है, वहाँ से काम करने वाला आदमी वहाँ से फोन कर बोला, हम लोग कॉलेज से हम लोग छाती में मुक्का मार रहे हैं। ये घटना कल 2 बजे की है और जब से घटना की जानकारी परिजनों के लगी है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हमने तस्वीर में भी आपको दिखाया, लेकिन यहाँ का जो भौगोलिक स्थिति आप देख रहे हैं, खुद मिला सकते हैं कि परिस्थिति कैसी है। लेकिन एक चीज़ बताइए, आप लोग इतना दूर, कहीं ना कहीं बिहार में रोजगार कमी है, उसके वजह वो लोग को बाहर जाना पड़ता है। बिहार में काम न कारखाना बा, नीतीश सरकार देवे न कर कहा जा बाहर में जाला सब। पिता का भी रोक रो कर बुरा हाल है कि समझिए जिसका बेटा बुढ़ापे समय में इनको छोड़ के चला जाए, परिस्थिति क्या होगा। जब बाबू कौन हो तुम? उनके भतीजा हो। देखिए, बच्चा है और इनके चाचा जी थे जयलाल जी, जिनकी मृत्यु हुई है, और इनका भी रो रो कर बहुत बुरा हाल है और पूरे परिवार का स्थिति देख सकते हैं।
और इन लोगों की स्थिति इतनी खराब है कि कह सकते हैं कि वह पूरे परिवार का पालन पोषण करते थे। हालांकि उनके भाई हैं, सभी लोग अलग अलग हैं और अपने परिवार का वही देखभाल करते हैं। तो इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि उस परिवार को मुआवजा जरूर मिलना चाहिए। लेकिन वही जगह पर एक व्यक्ति है जो काम पहले करते थे, उनसे हम जानकारी लेंगे कि वो कंपनी है सेफ्टी देती थी कि नहीं, क्या कंपनी का क्या रूल रेगुलेशन था, उस संबंध में हम जानकारी लेंगे। मेरा नाम दीपक कुमार महतो है। आप भी बेलोल जिले में काम करते हो? जिला कौन सा पड़ता है? वो नीलूर जिला है। हाँ, नीलूर जिला में संगम जगह का नाम। बेंगलोर है ना? बेंगलोर वहाँ से 8 घंटा दूर हटकर है। हाँ, आंध्र प्रदेश जिला में नीलूर पड़ता है। हाँ। तो एक चीज़ बताइए, इतनी बड़ी घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, आखिर आप लोग तो वहाँ पर काम किए हुए हैं, तो इसमें क्या मतलब किसकी कमी होगी? वो कंपनी कहीं कमी होगा वहाँ पे, तो रोप जो टूट गया है, चेकिंग नहीं किया होगा। रोप अपना लगाने से पहले अच्छा चेकिंग कर लेना चाहिए उसको। जब बैराज वहाँ पर बन रहा था नदी, हाँ, नदी का बैरेज बन रहा है वहाँ पे। जो केवाड़ा से ना, हाँ, वही जो हमारा जो पानी निकलता है, पानी रोक कर सप्लाई दिया जाता है इसके लिए। वहाँ तो सेफ्टी भी मिलता होगा, आपको काम किया पता होगा आपको। वही सेफ्टी मिलता है, ऊपर आदमी चढ़ता है तो सेफ्टी बेल्ट तो लगभग कितने टन का होगा? लगभग 12 से 15 टन का होगा। 12 से 15 टन का वजनदार चीज अगर किसी के शरीर पे गिर जाए, अब उनकी तो मृत्यु हो गई, परिवार का भी रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन तमाम लोग हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि बिहार में कहीं ना कहीं रोजगार की कमी है, जिसके कारण पूरे परिवार में आज तबाही मचा हुआ है। परिवार की स्थिति देख सकते हैं। देखिए, जयलाल महतो जी के बहन है और रक्षाबंधन का दिन भी आ गया है। रक्षाबंधन का इसी 11 तारीख को रक्षाबंधन है, 11 या 12 का होगा। रक्षाबंधन का दिन है और इसी दिन में एक बहन का एक भाई इस दुनिया से छोड़ कर चल गए हैं, तो उस बहन का दिल पर क्या बीतता होगा जो हर साल अपने कलाई में राखी बंधवाता होगा उस बहन से। उस बहन के दिल पर क्या बीतता होगा जो हर साल अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती होगी। हालांकि स्थिति अभी इनकी बहुत नाजुक है और यह बोलने की स्थिति में नहीं है। अच्छा, परिवार का स्थिति दे सकते हैं, परिवार की स्थिति बोलने लायक नहीं है, इसीलिए हम आपको बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपसे स्पष्ट करना चाहेंगे कि बहुत दुखद घटना है और इससे पूरे परिवार और पूरे समाज के लोग में दुख की लहर दौड़ पड़ी है।